ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां ये वाकया पेश आया और ये प्लेन क्रैश होने के बाद के मनाजिर हैं। जैसे ही तैयारा ज़मीन पर गिरा, पहाड़ी इलाका है ये, और वैसे ही झाड़ियों में आग लग चुकी थी, हर तरफ आग ही आग आप देख सकते हैं। और ये मनाजिर हम आपको दिखाएं कि आखिरी राब्ता जो हुआ था वो इंजन की खराबी का कहा गया था पायलट की जानिब से, और इस तैयारे के गिरने के बाद गालिबन या मुबैना तौर पर कि इंजन में खराबी हुई, जिसके बाद ये तैयारा गिर चुका था। और जब ये तैयारा गिरा है, पहाड़ी इलाका बताया गया है जहां पर ये तैयारा गिरा, जिसके बाद जहां झाड़ियां मौजूद थी उनमें आग लग गई। ये 24 न्यूज़ पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर, जहां पर तैयारा गिरा और वहां पर अतराफ में भी आग लग गई है। और इधर जो सड़कें हैं वो प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, इसलिए रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू टीम जिन्हें रवाना किया गया इस्लामाबाद से कहां तक पहुंची? जी, जो इस्लामाबाद से रेस्क्यू टीमें रवाना की गई थी हादसे की जगह पर, वो ताहाल वहां पर मुकम्मल टीमें, सारी टीमें वहां पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो इमदादी जराए हैं उनका इस सिलसिले में ये कहना है कि वहां पर टीमें, एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन सारी जो टीमें थी वो वहां पर पहुंच नहीं सकी क्योंकि ये दुश्वार गुजार हैं। और साथ साथ जो सेक्रेटरी एविएशन थे उनसे जब हमारी बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि तैयारे का एक इंजन खराब था। एक इंजन खराब था जो ATR तैयारा है PK661। सेक्रेटरी एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि तैयारे का एक इंजन खराब था, जबकि इस तैयारे में 2 इंजन होते हैं। दूसरे इंजन के सहारे इस तैयारे ने उड़ान जो कि चित्राल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मंजिल थी, लेकिन हवेलिया के करीब ये गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 47 अफराद शामिल थे। आर्मी के टीम हैं, जैसे कि हमारे सीनियर साहसी ताहिर राठौर साहब ने बताया कि वहां तक टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन जो बाई रोड इमदादी टीमें जा रही हैं उनको दुश्वारी का सामना है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और वहां पर मौसम भी खराब है, जिसकी वजह से उनको पहुंचने में और इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना पेश करना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो काउंटर बनाया है, वहां पर जो लोग हैं अपने प्यारों की तलाश के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का तांता बंधा हुआ है जो यहाँ पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के इंफॉर्मेशन डेस्क से मालूमात हासिल कर रहे हैं। और अब सिविल एविएशन की जानिब से सेक्रेटरी एविएशन यहाँ पर मौजूद है एयरपोर्ट पर, उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इस बारे में तैयारे के गिरने की तस्दीक की और उसमें 47 लोगों के सवार होने की भी उन्होंने तस्दीक की। और साथ साथ उन्होंने जो हमसे गुफ्तगू की उससे इनका कहना था कि तैयारे का एक इंजन जो है वो खराब था और दूसरे इंजन के सहारे तैयारे को चित्राल से टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के ठीक 20 मिनट बाद तैयारे को हवेलिया के करीब आया। और अभी जो इमदादी टीमें हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जा रही हैं उनका वहां पर पहुंच रही हैं, रास्ते में हैं, दुश्वार गुजार रास्ते होने की वजह से उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम ने तकरीबन 10 से 15 मिनट कबल इस वाक़े की तस्दीक की थी, इससे कबल उनकी जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई थी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी फरीना शाह ने इस वाक़े की तस्दीक नहीं की, लेकिन सेक्रेटरी एविएशन जो फैमिलीज वहां पर मौजूद है उन्हें ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम किए जाएंगे या नहीं? जी, यहाँ पर जो रावलपिंडी में जो अस्पताल है, यहाँ पर 3 जो सरकारी अस्पताल हैं जिसमें बेनजीर भुट्टो अस्पताल है, होली फैमिली अस्पताल है और साथ DHC अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टरों को ड्यूटियों पर बुला दिया गया है। और यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि जो भी लोग हैं अगर उसमें कोई जख्मी है तो उनको बर वक्त यहाँ पर भी इमदाद जा सके, क्योंकि जो रेस्क्यू की टीमें हैं उसमें पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जबकि दीगर एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं इस काफिले में जो इमदादी टीमों का हिस्सा है। उनमें यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर्स को भी जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि डॉक्टर्स को भी बुला लिया गया है ताकि जो भी जख्मी है जिनकी इतलात फकत काफी कम है कि कोई इस
हादसे के नतीजे में कोई जख्मी हुआ हो, लेकिन फिर भी इस गुमान जाहिर किया जा रहा है कि अगर कोई जख्मी है तो बर वक्त उसको ठीक है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उस्मान जावेद हमारे साथ ही रहिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। ऑन साइज की जानिब बढ़ते हैं। ऑन जिस तरह से हमें अपडेट करे थे मोहम्मद मोहसिन ने आपसे कुछ देर पहले बताया कि 4 ATR तैयारे हैं, जिसमें ये ATR तैयारा भी शामिल था। इंजीनियर ने इसे क्लियरेंस नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद इस तैयारे ने उड़ान भरी और इस तैयारे का एक इंजन खराब था। उसके बावजूद ये तैयारा उड़ान भरता है। क्या सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस नहीं होता तैयारे की उड़ान से पहले? और अगर इंजीनियर ने क्लियर नहीं करार दिया तो फिर कैसे इस तैयारे ने उड़ान भरी? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है और हम बिल्कुल नॉन टेक्निकल लोग हैं, आप भी और मैं भी, और हमें भी बिल्कुल पता है कि तैयारे जो हैं उनके 2 ही इंजन होते हैं और इमरजेंसी की सूरत हाल में अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन हमेशा से काम आता है। और ये बहुत दफा हुआ और इस तरह के बहुत वाकयात हैं कि एक इंजन खराब होने के बावजूद सिंगल इंजन से बड़े तैयारे भी जो हैं वो भी पहुंच जाते हैं। और ये मोहम्मद मोहसिन साहब ने तो खबर दी थी, अब सेक्रेटरी जो सिविल एविएशन है इरफान साहब, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि तैयारे का एक इंजन खराब था। तो फिर अब सबसे पहले ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा जो क्वालिटी सिस्टम है कि एक खराब इंजन के साथ तैयारे को उड़ाया गया। ना सिर्फ तैयारे को उड़ाया गया, चले आप कह सकते थे कि तैयारे का इंजन खराब था, उसको हम ले जाते, आपका अमला सिर्फ उसमें होता। आपने उसमें 40 जो आम लोग थे, जो 40 लोग थे, उनको भी शामिल किया उसमें, उनको भी उसमें बिठाया। ना सिर्फ अपने लोगों की जो बहुत ट्रेंड होते हैं, एक आपको पता है तैयारे का एक जो आपका बनाने के लिए तैयारों के जो पायलट होते हैं उस पर कितनी आपकी कास्ट होती है, कितना टाइम लगता है। और इसमें 2 जो पायलट थे और एक ट्रेन पायलट थे। तो ये आप सबसे पहले देखें कि कितना बड़ा रिस्क लिया सिविल एविएशन ने और PIA ने। आम लोगों को जिंदगियां तो सबकी बहुत कीमती होती हैं, 42 इसमें जिंदगियां गई, लेकिन अपने आप में जो आपका रिसोर्स था, जो ट्रेन रिसोर्स था, जो 3 आपके पायलट थे, आपने उनकी जिंदगियों से भी खेला। इस तरह के तैयारों में मैक्सिमम 1 पायलट और एक जो है हमले का फर्ज जिसको उड़ा के लेके जाता है जहां पे ठीक कराना हो। ये बिल्कुल एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये क्राइम है। ये जिसने भी किया है उस पर जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये जो है अब शायद हमें इसी पे जो है फोकस करना चाहिए कि अब हम अगला जब ठीक है, ऑन साइड हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करें कि इंजीनियर ने परवाज के लिए क्लियरेंस नहीं दी थी, लेकिन उस क्लियरेंस ना देने के बावजूद तैयारा रवाना कर दिया गया। और ATR तैयारा 9 बरस पुराना था। तैयारे ने पहली परवाज 3 मई 2007 को ली थी। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मोहसिन, बताइएगा तफसीलात क्या है? इंजीनियर्स की क्लियरेंस देने के बावजूद ये तैयारा कैसे उड़ान भर सकता था? ATR तैयारे में माजी में भी मुख्तलिफ औकात में दौरान परवाज और ग्राउंड पर खराबियां सामने आती रही थी, जिसकी वजह से फैसला किया गया था और एडवाइस की गई थी PIA इंतजामिया को कि 4 जो ATR तैयारे हैं उनको ग्राउंड कर दिया जाए, जिनमें ये तैयारा भी था। इसके साथ जब चित्राल से ये तैयारा परवाज कर रहा था तो उससे पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसको चेक करते हैं और एयरवर्दी लाइसेंस इसको जारी किया जाता है, जिसके बाद तैयारा परवाज करता है। तो इंजीनियर ने, एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने इसको लाइसेंस परवाज करने से मना किया। उसको कहा कि इसमें खराबी है, इस पे परवाज नहीं की जा सकती। इसके बावजूद इसको इस पे परवाज ऑपरेट की गई। इसके साथ 9 बरस पुराना तैयारा है, बहुत ज्यादा पुराना भी तैयारा नहीं है। इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई। माजी में भी हमने निशानदेही की थी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी तैयारों के एयरवर्दी के हवाले से बहुत ज्यादा संजीदा नजर नहीं आती। और न सिर्फ PIA बल्कि शाहीन एयरलाइन को भी उन्होंने बगैर एयरवर्दी के तैयारे उड़ान भरने की इजाजत देते रहे हैं। और कुछ अर्सा तो ऐसा गुजरा है, बल्कि कई माह ऐसे गुजरे हैं कि शाहीन एयरलाइन के पास लाइसेंस नहीं था, उसके बावजूद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उसको परवाज की इजाजत दी, ऑपरेशन की इजाजत दी। तो यही खराबियां PIA की न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल परवाजों में भी सामने आई। बैरून मुल्क भी तैयारों में खराबियां सामने आई, जब उन्होंने जुर्माने भी किए और PIA को कहा कि वो अपने तैयारों की एयरवर्दी पे तवज्जो दें। PIA की जो तैयारे हैं वो
मुसलसल खराबियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। सबसे बड़ा मसला इसका यह है कि PIA के जो आला अफसरान हैं वो नातजुर्बेकार हैं, वो अपनी। ठीक है, मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करें कि PIA ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ है। और अपने नाज़रीन को बताते चले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से जब से यह हादसा पेश आया कोई बयान नहीं सामने आ रहा था, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक कर दी गई है PIA की जानिब से कि तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ है। और इस तैयारे में 40 के करीब अफराद सवार थे जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से भी कर दी गई है कि तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ है। आपको बताते चले कि इसमें 47 अफराद सवार थे और जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जिस तरह से इतलात हमें आ रही है, हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं कि तैयारे का एक इंजन खराब था जिसके बावजूद इसने उड़ान भरी। मोहम्मद मोहसिन, अब PIA की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है, आपके पास क्या इतलात है? जी बिल्कुल, अभी PIA के तर्जुमान ने एक ब्रीफिंग दी है, एक मैसेज भेजा है, उसमें उन्होंने जो इब्तिदाई इंफॉर्मेशन है वो शेयर की है। उन्होंने बताया कि 4:42 पर यह तैयारा हवेलियां के करीब पहाड़ी से टकरा के तबाह हुआ है। इसमें 42 मुसाफिर सवार थे जबकि 5 अमले के अरकान थे, जिनमें 2 एयर होस्टेस थी और 3 पायलट थे। तो उन्होंने अभी यही कहा है कि फौरी तौर पे तैयारे के गिरने की हादसे की कोई वजह सामने नहीं आई। अभी फौरी तौर पे वहां पर जो कार्रवाई जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी बॉडीज हैं उनको वहां से रिकवर किया जाए। उसके बाद वहां से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद ही कोई चीज सामने आएगी कि आया इसका जो इंजन था वो खराब था, इंजीनियर ने, एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने इसको परवाज की इजाजत नहीं दी थी, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये तैयारा गिरा। माजी में जब एयर ब्लू का सानिया हुआ था उसमें देखने में यह आया था कि जो पायलट थे उनकी वजह से जो तैयारा था वो क्रैश हुआ। तो इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो पायलट थे, दोनों मेन पायलट थे, एक तो ट्रेनी था, 2 मेन पायलट जो थे वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स से देखा जाएगा कि आया वो दिमागी तौर पे सेहतमंद थे, तंदुरुस्त तवाना थे, उनको कोई टेंशन तो नहीं थी, कोई स्ट्रेस तो नहीं था जिसकी वजह से वो। अच्छा मोहम्मद मोहसिन, ये जो 2 पायलट्स इस फ्लाइट में मौजूद थे उसमें एक सोलेह जंजुआ थे और एक अहमद जंजुआ थे जो कि दोनों भाई थे, लेकिन गालिबन इसमें से एक ट्रेनी पायलट थे और एक प्रोफेशनल पायलट थे। जी बिल्कुल, ये क्योंकि ATR तैयारा था तो ATR तैयारे में इतने पायलट्स की जरूरत नहीं होती, 2 पायलट्स उनको उड़ा सकते हैं। तीसरा जो पायलट था वो ट्रेनी था, वो ट्रेनी पायलट भी था। मेन जो पायलट होता है, कैप्टन जो होता है, उसके ऊपर सारा इन्हिसार होता है, फ्लाइट को लेके चलता है, बाकी जो को पायलट होता है वो उसका साथ देता है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले ये देखा जाएगा जो ब्लैक बॉक्स है उसको डिकोड किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि इनकी गुफ्तगू किस किस्म की थी, क्या वो नॉर्मल हालात में फ्लाइट कर रहे थे, क्या उन्हें कोई स्ट्रेस था, कोई टेंशन थी, उन्होंने कोई दिमागी तौर पे वो इस काबिल थे कि वो तैयारा उड़ा सकते थे। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद ही हादसे की वजूहात सामने आएंगी। कबल अज वक्त होगा कहना कि इसके इंजन में खराबी थी, क्योंकि ATR वो तैयारा है जिसके दोनों इंजन अगर खराब हों तब भी वो लैंड कर सकता है। तो एक इंजन पे ये परवाज कर सकता था, लेकिन ये फिर भी इसको बता रहे हैं कि जो नोज डाउन हुई थी, नोज डाउन का मतलब है इसमें कोई और भी खराबी थी। तो अब जब तफ्तीश होगी, इसकी तहकीकात होंगी, जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड तश्कील दिया जाएगा वही बता सकेगा कि तैयारा गिरने की क्या वजह थी। जी ठीक है, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ और जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो ऑफिशियल ज़राए कह रहे हैं 48 अफराद इस तैयारे में सवार थे जो कि जाँ बहक हो चुके हैं और हवेलियां से इस्लामाबाद आने वाला PIA का तैयारा है जो कि गिरकर तबाह हो चुका है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं कि इंजीनियर ने ATR को क्लियर नहीं कर ATR के इंजन को क्लियर नहीं करार दिया था, क्लियरेंस नहीं मिली थी, एक इंजन में खराबी थी, उसके बावजूद इस तैयारे ने उड़ान भरी और इस तैयारे को हादसे का शिकार हुआ ये तैयारा। और जिस तरह से कुछ देर पहले इस हादसे से कबल जो आखिरी मैसेज आया पायलट की जानिब से वो यही था कि इंजन में खराबी है जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तैयारे की इंजन में खराबी के बायस ही गालिबन ये हादसा पेश आया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है जहाँ चित्राल के करीब, हवेलियां के करीब ये नवाही इलाका है जो कि आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आबादी मौजूद नहीं है लेकिन लोग अपनी मदद आप के तहत वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रेस्क्यू का काम भी जारी है, पाक फौज की टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को पहुंचकर उनकी मदद की जा सके। जो लाशें हैं वो मस्तशुदा लाशें होती हैं और उनको निकालने का काम शुरू किया जा चुका है। 6 लाशें भी निकाल ली गई हैं। मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोहसिन, अब जो कार्रवाई होगी या जो तफ्तीश होगी उसका आगाज़ यकीनन हो जाएगा, तो इंजीनियर्स को भी शामिल किया जाता है, पायलट्स को भी शामिल किया जाएगा, और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो तफ्तीश ये होगी कि जिन्होंने इसको एयरवर्दी सर्टिफिकेट दिया है चित्राल से, उनसे पूछताछ की जाएगी क्या तैयारा इस काबिल था, और अगर वहां पे एयरक्राफ्ट इंजीनियर की जानिब से एतराज सामने आता है कि तैयारा इस काबिल नहीं था कि इसको फ्लाई करने इस पे परवाज ऑपरेट की जाए, तो सबसे पहले तो उनके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद इसमें सबसे अहम चीज होती है जो ब्लैक बॉक्स है, उसको डीकोड किया जाएगा कि आया कॉकपिट में क्या बातचीत चल रही थी, क्या बात हो रही थी, कि पायलट्स आपस में नॉर्मल थे, उन तीनों पायलट्स में आपस में कोई ऐसी गुफ्तगू तो नहीं हो रही थी जिससे जाहिर हो कि वो तैयारा उड़ाने के काबिल नहीं है। उसके साथ साथ जो एविएशन माहिरीन है वो भी इसमें शामिल होंगे। फिर ये बोर्ड बाकायदा तश्कील जाएगा, बोर्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, चित्राल भी जाएगा, चित्राल में जाके उन जगहों का जायजा लेगा जहां से ये स्टाफ जो था वो वहां पे सवार हुआ है, वहां पे चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, उनसे इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी देखी जाएगी कि आया कहीं ये बीमार तो नहीं थे, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में एविएशन की। ठीक है, मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को स्क्रीन पर वो प्रेस रिलीज भी दिखा रहे हैं जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से ऑफिशियली रिलीज की गई है, और यह हादसा पेश आया 4:40 पर, लेकिन जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो 7 बजने वाले हैं, अभी शेयर की गई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से। और इस ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि ATR 42 जो कि हवेलियां के करीब क्रैश हुआ है, और 7 दिसंबर 2016 को वाक़या पेश आया है। और अब तक इस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो इतलात मौजूद है उसमें 42 पैसेंजर्स हैं, 5 क्रू मेंबर्स हैं और 1 इंजीनियर है जो कि इस ऑन बोर्ड मौजूद थे। ऑन साई हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन साई, हमने देखा 4:40 पे वाक़या पेश आया, तस्दीक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने तकरीबन 6:45 के बाद की है।